बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब मसला पाकिस्तान में यह है कि जब एक चीज होती है तो टाइम बहुत कम लगता है और बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। अब एक मैंने रात आपको बता दिया था कि अलीमा खान और नईम पंजोथा समेत जो है वो 40 अफराद को एक मुकदमे में नामजद कर दिया गया, जो कल तैयब बलोच वाला मामला हुआ। और ये वो मामला है जिसके ऊपर अलीमा खान खुद कह चुकी हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और कारकुनों को भी जज्बाती नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद जब अलीमा खान को इस मुकदमे में नामजद किया गया तो मैंने आपको बुनियादी तौर पर रात को ही यह सवाल उठा दिया था कि अब आप ये बताइए कि अलीमा खान ने ना तो तशद्दुद किया, ना उस शख्स पे हाथ उठाया और ना किसी को तरगीब दी या किसी को यह कहा इस पे करो। इवन वो खुद कह रही है वाकया नहीं होना चाहिए था। तो उसका मतलब था कि अलीमा खान को उसमें नामजद करने के बाद यह बात वाज़े हो गई कि अब जब हम कल सारे मजम्मत कर रहे थे कि एक सहाफी के ऊपर यह नहीं होना चाहिए था, तो उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद जब आपने ये किया तो लोगों ने सवाल उठाया कि क्या आप वाकईतन फिर प्लांटेड थे, फिर क्या आप वाकईतन सियासत कर रहे हैं या आप किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपको अलीमा खान को नामजद करके इस सवाल का जवाब देना है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो तेज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर वो शायद मेतला साहब की बकौल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नई स्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। उन्होंने रात को उनका पूरा जो तैयब बलोच का पोस्टें माजी की हैं उनका पूरा पोस्टमार्टम किया है। अगर उसमें आप देखें, क्योंकि माजी में उन्होंने एक बार इमरान खान से भी बदतमीजी की जिसके बाद उन्होंने उस बात की माजरत कर ली थी। अब उस पूरी पोस्टों को उठा के जिस तरीके से उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल भी सहाफियाना अल्फाज नहीं है। वो उनका तर्ज़े जो किसी को सहाफत है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, या किसी को मुखातिब करने का जो तरीकाकार है उसके किसी तौर पे कोई जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं दी जा सकती। अब उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक सूरत हाल जब कल ही पैदा हुई और तैयब बलोच ने कहा जी मैं दोबारा जाऊंगा वहां पर अडियाला के बाहर, तो आज जरा सूरत हाल थोड़ी और खराब हो गई है। चूंकि आज मुलाकातों का दिन है और मुलाकातों के दिन के हवाले से मैंने आपको नाम बताए थे कि नईम पंजोथा का नाम उसमें शामिल है। अब एक सूरत तो यह है कि फिर नईम पंजोथा को वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाए या अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। वो गिरफ्तार तो हो जाएंगे, वो बाहर भी आ जाएंगे, वो पहले भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन तैयब बलोच के ऊपर ये पूरे का पूरा ब्लेम सारी उम्र रहेगा और वो जवाब देते रहेंगे कि आप इस्तेमाल हुए थे, आपने लोगों को नामजद किया था और उस बुनियाद पर वो गिरफ्तारियां हुई थी। अब तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, आज उन्होंने अपने तमाम जो मेंबराने असेंबली हैं उन्होंने उनको आज अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत कर दी है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर तमाम मेंबरान जो हैं वो अडियाला जेल पहुंचते हैं और ये सब कुछ होता है तो मुझे ये बताइए कि क्या इससे आप ये समझते हैं कि हालात ठीक होंगे। और एक और बात कि तैयब बलोच की पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है जिसमें उनके माजी के सवालात हैं वो भी सामने आए। इवन वो शर्जील इनाम मेमन को एक मौके के ऊपर कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट इमरान खान के जो सहाफ़ी हैं वो आपने सारे रखे हुए हैं और जो पीपल्स पार्टी की लाइन टो करने वाले हैं वो अपनी तरफ एक लिहाज से गैर इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे, वो बेरोजगार फिर रहे हैं, इस किस्म की बातें हुई। तो अब उससे फिर पीपल्स पार्टी जिस तरह से बिलावल जरदारी से लेकर सब लोग जो है वो मजम्मत कर रहे हैं और इवन सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी की कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो भी रात आके लोगों को नीचे जो अगर कोई इस हवाले से बात कर रहा था तो वो लिखते या वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद एक और जो आज की खबर है वो लाहौर से है। लाहौर में 9 मई का एक और मुकदमा, आज उसका फैसला सुनाया जा सकता है या कल सुनाया जा सकता है। उसका जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो गया है और इस केस में भी नौजवानों के साथ साथ जो है वो 6 खवातीन जो हैं उनको नामजद किया गया है और उसमें वो सजाएं, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी जिनको सजाएं हो चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑलरेडी सजा हुई है, सनम जावेद को ऑलरेडी सजा हुई है। तो बहुत सारी खवातीन या लोग वो हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसमें एक नाम जो है वो ज़रा इस बार पहले से अलग है और वो खदीजा शाह का नाम है। और इस हवाले से जो अब देखना यह है कि क्या उस बुनियाद के ऊपर
खदीजा शाह को भी सज़ा होती है और जज मंजर अली गिल जो हैं उन्होंने पहले भी सज़ाएं सुनाई हैं और बाटा रेट के ऊपर ही वो सज़ाएं हमने ये देखा है, जिस तरह पहले सुनाते आए तो अब भी उसमें वो सज़ाएं अब सुनाते हैं कि नहीं सुनाते। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज लाहौर के हवाले से हो सकती है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि होगा क्या। लाहौर में आज एक और अहम डेवलपमेंट जो है वो पंजाब असेंबली में होने वाला सेनेट का एक ज़िमनी इलेक्शन भी है, चूँकि ये 9 मई से जुड़ा हुआ मामला है। इजाज चौधरी साहब जो हैं उनको डिसक्वालीफाई किया गया था 9 मई के केस के अंदर और उसके बाद उन्होंने उनकी जो अहलिया हैं सलमा इजाज उनको टिकट जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया वो इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, वो बाइकआउट करेंगे। तो उस बाइकआउट की बुनियाद के ऊपर जो सलमा इजाज साहिबा है उस कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख चूंकि गुजर चुकी थी, तो उनके कागजात जो हैं वो ऑन पेपर तो कैंडिडेट मौजूद हैं। इस वक्त सेनेट के अंदर पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे के वहाँ पे वो वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन सेनेट के इस इलेक्शन में जो पीटीआई जो अपोजिशन है वो मुकम्मल तौर पे बायकॉट कर रही है। उनके अरकान आए ही नहीं हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनावला जो हैं वो उम्मीदवार हैं। ज़ाहिर है राना सनावला वन साइडेडली ये मैच आज का जीत जाएंगे और राना सनावला से थोड़ी देर पहले पंजाब असम्बली आए और उन्होंने गुफ्तगू की और जनाब ने फरमाया कि तहरीक इंसाफ का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है। राना सनावला एक मंझे हुए सियासतदान है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ये कहें कि जिनका तजर्बा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये उनकी ख्वाहिश ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन 8 फरवरी को भी ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन आज भी पाकिस्तान में अगर आप किसी जगह पे जाएं तो लोग एक ही शख्स का सवाल करते हैं और लोग एक ही शख्स के बारे में कंसर्न हैं सियासत को लेकर, और वो इमरान खान और उनकी रिहाई है। और अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान का सियासी करियर या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है तो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त तज्जिया नहीं कर रहा। और फिर आज बाइकआउट तो उनका इस बुनियाद के ऊपर है कि 9 मई में हमारी जो नाअहलियाँ हैं वो ठीक नहीं हुई, लेकिन राना सनावला कह रहे थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 से ज़ायद मेंबरान हैं वो उनको वोट डालना चाहते थे, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बाइकआउट कर दिया। अब पता नहीं वो 10 मेंबरान कौन से हैं। मेरा ख्याल अगर वो 10 मेंबरान आपके साथ हैं तो मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि उन 10 मेंबरान को अपने साथ शामिल कर ले, क्योंकि अमलन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर नहीं है, वो आज़ाद हैसियत में जो है इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर राना साहब ये समझते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको ये फौरी तौर पे कर लेना चाहिए। लेकिन राना साहब के हवाले से एक बात और भी है कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था तहरीक इंसाफ ने या इजाज चौधरी साहब ने, तो वहाँ पर आज एक फ़ैसला आया और लाहौर हाई कोर्ट ने जो चूँकि वो कह रहे थे कि जब तक हमारा तमाम चीज़ें मुकम्मल नहीं हो जाती, मिसाल के तौर के ऊपर हमें इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया, हमारी तो पिटिशन से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज चौधरी की नाअहली के बाद जो सेनेट का आज का ज़िमनी इलेक्शन है उसको पिटिशन के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया है कि अगर चूँकि कहा गया था कि रेफरेंस भिजवाए बगैर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये एक कानूनी सी बात है। असल बात यह है कि इलेक्शन हो गया और उसमें मुस्लिम लीग नून और राना सनावला जीत के आ गए, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला दिलाए और राना सनावला नून लीग के ख़िलाफ़ फ़ैसला करवाए। इसका 1% भी इम्कान मौजूद नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।